दूषित पानी बना मौत का जहर, 18 जिंदगियां खत्म। सरकार पर लापरवाही का आरोप, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। सड़क से सर्किट हाउस तक सपा का ऐलान, अब चुप भी नहीं चलेगी। एक गिलास पानी जो प्यास बुझाने आया था वही मौत की वजह बन गया। मध्य प्रदेश के इंदौर भागीरथपुरा से आई इस खबर ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। दूषित पानी पीने से अब तक 18 लोगों की मौत, कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन? इसी सवाल को लेकर समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर आई है। गुना में समाजवादी पार्टी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सीधा हमला बोला। सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह हादसा नहीं, ये सरकार की नाकामी और लापरवाही का नतीजा है। मनोज यादव ने कहा कि जब लोग दूषित पानी से मर रहे हैं तब सरकार के मंत्री शर्मनाक बयान देने में लगे हैं। घंटा जैसे शब्द सरकार की दूषित मानसिकता को दर्शाते हैं। सबसे हैरानी की बात, ना किसी मंत्री का इस्तीफा, ना किसी अधिकारी पर कार्रवाई, ना कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार। समाजवादी पार्टी की सीधी और साफ मांग, प्रत्येक मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और इस मौत के जिम्मेदारों पर बड़ी कानूनी कार्रवाई। 18 मौतें सिर्फ आंकड़ा नहीं, 18 उजड़े परिवार हैं। अब सवाल ये है, क्या सरकार इन मौतों को गंभीरता से लेगी या दूषित पानी की तरह ये मामला भी फाइलों में बहा दिया जाएगा? 17 व्यक्तियों की जान चली गई है। कितना गंभीर अपराध है, इसमें सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाह रही है, बस अधिकारियों को ट्रांसफर करके उनको लाइन कर दिया है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार जो बैठी है, जो गरीब व्यक्ति मरे हैं, अच्छा उनको न्याय दिलाने के लिए जब आप वो करो कि आप जो जल देने के लिए गड्ढे गटर का पानी मिल रहा है, स्वच्छ जल की जांच क्यों नहीं कर रहे थे कर्मचारी? इंदौर की तो नगर पालिका कितनी, नगर निगम कितनी वो है, सुस्ता में नंबर 1 आती है, उसके मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं। इसके बाद आने के बाद कैलाश विजयवर्गीय इतने बड़े मंत्री आने के बाद इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? इसकी हम चाहते हैं कि तत्काल सरकार से जांच हो। सरकार से चाहते हैं मुख्यमंत्री खुद हस्तक्षेप करें इसमें और वर्तमान में कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा लिया जाए। मेरा नाम विवेक सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। स्वागत है और नए साल की सभी को शुभकामनाएं। नए साल में आप सभी लोगों से मिलना हुआ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जो इंदौर में भागीरथपुरा में जो दूषित पानी के कारण अभी तक 17 लोगों की जान जा चुकी है, 16 लोग आईसीयू में एडमिट हैं और 147 लोगों का इलाज चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इसके भ्रष्ट महापौर और भ्रष्ट नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने इतने लोगों को काल के गाल में समा दिया, ये केवल किसी बीमारी से नहीं मरे हैं। ये इन लोगों की नाकामियों की वजह से, लापरवाही की वजह से, ध्यान न देने की वजह से इन लोगों की जानें गई हैं। ये हत्यारी सरकार है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए, वहाँ के महापौर पुष्पमित्र भार्गव का इस्तीफा होना चाहिए। आपने अधिकारियों पे तो कार्रवाई कर दी, क्योंकि पुष्पमित्र भार्गव की किसी अधिकारी से पटी नहीं। 2 साल में उन्होंने 4 नगर निगम कमिश्नरों का ट्रांसफर करवाया है। कोई अधिकारी रुकता नहीं है तो काम कैसे करेगा? जब दूषित पानी आ रहा था 2 महीने पहले बता दिया गया था, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये बहुत ही निंदनीय और लापरवाही का विषय है। तो गैर इरादतन हत्या का केस इन पर दर्ज होना चाहिए। उसके बाद में जो कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है वो आप कितना निंदनीय है। एक पत्रकार बंधु अगर पूछते हैं तो कहते हैं कि आप वो फालतू की बात करते हो, एक घंटा जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को मंत्री पद पर रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, जो जनता के भावनाओं के साथ खेलें, जनता की जानों के साथ खेलें। इससे पहले इस सरकार ने 25 बच्चों की छिंदवाड़ा में मौत सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। ये जनता की जान ले रही है, भ्रष्ट सरकार है। और इंदौर में तो इनके 5 इंजन हैं। इनके पार्षद भी इनके विधायक कैलाश विजयवर्गीय, उसी विधानसभा में, उन्हीं की विधानसभा में आता है मामला। सांसद इनके, महापौर इनके, इसके बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रभारी वहां के हैं इंदौर जिले के। तो इनके 5 इंजन की सरकार है। उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही, एक घोर लापरवाही का विषय है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जो 17 लोग मरे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिनकी जान ली है,
उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए उनके परिवार वालों को, और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। और एक निंदनीय विषय है कि जहां हम बैठे हुए हैं गुना में जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के ये भी सुपर सीएम कहा जाता है इनको भी, सिंधिया जी को, इनको फुर्सत नहीं मिली इंदौर जाने के लिए। इनके सुपुत्र आ रहे हैं, लोग जगह जगह स्वागत करा रहे हैं, लेकिन एक शब्द जो जाने गई है उन पर भी बोल देते हैं। ये भी एक निंदनीय विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को किसी की जान चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका स्वागत और सम्मान होना चाहिए। जनता परेशान है, आज किसान से लेकर सभी परेशान हैं। तो मेन मुद्दा हमारा है कि जो 17 जाने गई हैं इनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। इस भ्रष्ट सरकार ने जो जाने ली है, साथ में जो गंभीर क्रिटिकल स्थिति में है, इलाज तो फ्री सरकार को कराना ही चाहिए, उनको भी 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, और जो आंशिक है उनको कम से कम 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी मांगे हैं। और महापौरों, और दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि वहां का महापौर पुष्पमित्र भार्गव और कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के इसके लिए पूरे प्रदेश में आज जो 6 तारीख को और 7 तारीख को पूरे प्रदेश में ज्ञापन दे रही है, इनके इस्तीफे की मांग कर रही है, और लोगों को जो मुआवजा और सरकारी नौकरी है उसकी मांग कर रही है। तो मांग तो आपकी पार्टी और आप हर बार करते हो, आपने बाढ़ पीड़ितों के लिए मांग की, लेकिन सरकार कहाँ मानती है? 50 लाख क्या 5 लाख भी नहीं देती सरकार। ये निकम्मी सरकार है, इनको जनता की संवेदनाएं और दुख से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम जनता की आवाज को उठा रहे हैं। और इंदौर में भी हम जल्दी ही बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस आवाज को उठाते रहेंगे कि कब तक ये सरकार नहीं देगी तो जनता एक दिन इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। और मैं आपके सामने बोल के जा रहा हूं कि जब हमारी सरकार आएगी तो लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा और नौकरी भी दी जाएगी। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश।